welcome you all to our new segment चुगलियों का अड्डा विद कशिश एंड तमन्ना, जहां आज दिखेगा सिबलिंग्स में ब्रेकअप। किसका किसके साथ बन रहा कनेक्शन, क्या अक्षय कुमार का होगा फिर से कमबैक, कौन दिखा रहा है यूट्यूब पे दरिया दिल, अंदाज के साथ किया आगाज, किसका कैसा होगा अंदाज, जब मिल बैठेंगे आप हम और ना जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, बल्कि गपशप गॉसिप। क्यों होना आप तैयार हमारे साथ चुगलियां करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं चुगलियों का अड्डा। बिल्कुल। तो कशिश, तूने ब्रेकअप के बारे में सुना है? बिल्कुल, ब्रेकअप तो आए दिन होते रहते हैं यार। कभी 2-2 मिनट पे हर किसी का ब्रेकअप होता है। कभी पता है ब्रेकअप के बारे में, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सुना है? हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, दोस्तियां टूटती हैं। कभी अपने भाई बहन के साथ ब्रेकअप होता है, डाइवोर्स होता, सुना है? भाई बहन का ब्रेकअप हाँ, और हाँ। डिवोर्स बिल्कुल नहीं सुना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, क्या बकवास कर रही है। बी टाउन की सबसे फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ को जानती है? बिल्कुल, नेहा कक्कड़ जो अपने गानों से ज्यादा रोने धोने के लिए फेमस है। हाँ, तो उनके ही दो अनमोल रतन है, सोनू कक्कड़ और टोनी टोनी कक्कड़, हाँ उनके भाई बहन है वो दोनों। हाँ, तो सोनू कक्कड़ ने अपने ही भाई बहनों से ना ब्रेकअप ले लिया है, डाइवोर्स कर ले लिया एक तरीके का। ऐसा भी होने लग गया क्या अब? मतलब बी टाउन हमें क्या कुछ नहीं दिखा रहा है यार, कभी इसका ब्रेकअप कभी उसका। अब हमें सिबलिंग्स में भी ब्रेकअप देखने को मिलेगा। हाँ, ये नई शुरुआत, ये नया ट्रेंड कक्कड़ परिवार से सामने आया है। सोनू कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, जहाँ पर उन्होंने वो 7 या 8 मिनट के लिए उन्होंने पोस्ट डाली थी, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि वो अपने दोनों भाई बहन नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ से तलाक ले रही हैं। तलाक ले रही हैं, और ये भी लिखा था कि अब वो मेरे भाई बहन नहीं हैं। मैंने तो यार पहली बार ऐसा सुना है कि भाई बहन के बीच में डिवोर्स हो रहा है। हमारे यहाँ तो भाई लड़ाई झगड़े होते हैं, अभी लड़ाई हो रही है, 2 मिनट बाद जो है बात स्टार्ट हो जाती है। यहाँ डिवोर्स अगर कोई बोल देना सामने वाला और पिटेगा। ये तो खैर एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ तो हाँ। हर कुछ होता है। लेकिन अभी हाल ही में टोनी कक्कड़ का भी बर्थडे गया है, तो उसमें सोनू कक्कड़ नजर नहीं आई है। हर साल जो सोनू कक्कड़, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ का बर्थडे मनाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, और नेहा कक्कड़ ने तो अपनी बहन की ऐसी कमी ना महसूस करवाई टोनी कक्कड़ को कि उनके नाम का टैटू ही बनवा लिया अपने हाथ में। वही यार, अब यहाँ पे सोनू कक्कड़ को तो बुरा लग ही रहा होगा कि मतलब वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है अपने भाई के बर्थडे में। तो यहाँ पे रीज़न क्या है इसके पीछे का वो तो नहीं पता, लेकिन ये जो डिवोर्स वाला सिस्टम भाई बहन के बीच में है ना, ये थोड़ा यूनिक है। उन्होंने कहीं ये भी हो सकता है कि लाइमलाइट के लिए यूज़ करा हो, क्योंकि नेहा कक्कड़ तो छाई हुई हैं हर जगह, टोनी कक्कड़ भी छाए हुए हैं, सिर्फ जो छाई नहीं है वो सोनू कक्कड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा कक्कड़ जो है, अभी उन्होंने अपने उनके भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करवाया, सारी चीज़ें करी, और वहाँ पर उन्होंने सोनू कक्कड़ की कमी महसूस नहीं करी, तो वो उस चीज़ से इतना इफेक्ट नहीं हो रखी है कि हाँ मेरी बहन ने मेरे से ही तलाक ले लिया है, क्योंकि हस्बैंड तो खैर लेंगे नहीं, तो बहन ने ले लिया, बहन ने ले लिया। ठीक है तमन्ना, अब ये ब्रेकअप की बातें हो चुकी हैं, भाई बहन की ब्रेकअप की बातें हो चुकी हैं, तो अब हम थोड़ा एंटरटेनमेंट पे आते हैं। अब एंटरटेनमेंट से सबसे पहले एक शो आ रहा है इस वक्त कलर्स टीवी पे, लाफ्टर शेफ सीजन 2, जिसमें बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो सीजन 1 के वापस आ चुके हैं। जिसमें सबसे पहले जो निया शर्मा है, उन्होंने मनारा चोपड़ा को रिप्लेस कर दिया। ये बात सुनी तूने? हाँ, मैं क्यों नहीं सुनी। मनारा चोपड़ा तो खूब इंटरव्यू में देती हुई नजर आ रही। मेरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट यहीं तक था, लेकिन अब निया की जोड़ी सुदेश जी के साथ अच्छी लगती है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वो आई तो सुदेश जी की पार्टनर बन के, बट उनकी जो केमिस्ट्री और उनकी जो जोड़ी है वो एल्विश के साथ वायरल हो रही है। एल्विश की जोड़ी तो पता नहीं किसके किसके साथ वायरल हो रही है। मतलब कि अभी कलर्स टीवी ने एक प्रोमो शेयर किया है, जहां पे जो है निया शर्मा एल्विश को कहती हैं, घूसा मार के मुंह तोड़ दूंगी ए एल्विश। मतलब एल्विश के सामने कोई बोल सकता है। निया शर्मा ने बोल दिया यार, निया शर्मा कृष्णा ने कुछ भी कर यही बोला सकती कि है। मतलब लोग कौन है वो जो बोलता था कि एल्विश के सामने कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पे एक लड़की आके बोल के चली गई। हालांकि एल्विश यार वहाँ पे मतलब जब स्टार्टिंग में गए थे तो उनका बॉन्ड किसी के साथ नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जब वो बॉन्ड बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और उनके जो एडिट्स इतने वायरल हो रहे हैं। तो मतलब निया और एल्विश का बॉन्ड तुझे कैसा लगता है? मुझे तो बहुत एकदम मज़ेदार लगता है। निया और एल्विश का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे अभिषेक ने, उन्होंने बोला, कृष्णा अभिषेक ने बोला कि एल्विश के आगे कोई नहीं बोल सकता, लेकिन निया ने बोल दिया। यार जब वो कॉमेडियन जो सुदेश लेरी, उनकी बोलती बंद करा सकती है, वो जो इतना बोलते रहते हैं, तो एल्विश की तो बोलती अपने आप ही बंद होनी थी। एल्विश को कहती हैं जाके कि मुझे मेरा ब्रेड और बटर चाहिए, तो एल्विश कह रहे हैं अब तुझे बटर भी चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं ये कहाँ पोगो देखते हैं क्या। मतलब कि एल्विश जो है रोस्ट करने से भी बाज नहीं आ रहे, लेकिन हालांकि वो रिस्पेक्ट जो उनके है ना एक टुवर्ड्स। तुझे क्या लगता है कि वो मनारा चोपड़ा को मिस कर रहे हैं?
बिल्कुल यार, एल्विश किस किस को मिस कर रहे होंगे वहाँ पे। अब्दू जो उनके पार्टनर थे वो चले गए, तो उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं कि वो खुद ही बोलते थे कि वो मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूँ। जब से हाँ। करण आए हैं तो वो अब छोटे भाई बन गए, करण बड़े भाई बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे वो मनारा को डेफिनेटली मिस तो करते ही होंगे, क्योंकि उनका जो बॉन्ड, दोनों को एक दूसरे को टीज करना, छेड़ना, वो यहाँ तक कि वो वाला एपिसोड देखा था जिसमें बोल रहे हैं कि अच्छा हम सबकी वो पार्टी चल रही है तो मनारा को भी बुला लो, वो भी अपना भाई है। हाँ, वो उसको लड़का डिटेक्ट करके बोलते हैं कि अच्छा हाँ, ये भी ये तो अपना भाई लड़का है, है, इसको भी बुला लो। इसको भी बुला लो। अब मनारा की जो बॉन्डिंग थी वो सबसे ज्यादा अच्छी एल्विश के साथ ही नजर आ रही थी, लेकिन सुदेश जी के साथ वो मजा नहीं आ रहा था जो निया का मजा आ रहा है ना सुदेश जी के साथ, जो बॉन्डिंग क्योंकि दिख रही सीजन है। भर में हमने देखा है यार, निया और सुदेश जी की जो जोड़ी बनी थी वहाँ पे लाफ्टर शेफ में, वो बहुत ही धमाल मचाया उन्होंने पूरे सीजन में, और सबसे अच्छी जोड़ी जो है इन्हीं की लग रही थी। हाँ, ये लेकिन तो है। अब निया का कमबैक हुआ है लाफ्टर शेफ में, अली गोनी का भी हुआ है, रिम का भी हुआ है, लेकिन निया की वापसी जो है वो ज्यादा मजा आ रही है। सुदेश जी जो है, जो बोलते थे मनारा साथ होती थी, लेकिन बोलते थे मेरी निया कब आएगी, भाई लो उनकी आज ही- निया आ गई। लो आ गई निया। और उसमें निया का जो प्रोमो आया उसमें भी वो कहती हुई नजर आ रही है कि आपने मेरे बिना ये शो कैसे साइन किया, ये किया, वो किया। मतलब सुदेश जी को खूब ट्रोल करती हुई नजर आ रही है, और सुदेश जी इतने खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कम से कम 3 मिनट तक तो निया शर्मा को गले लगाए रखा था। बिल्कुल, मतलब बहुत मजा आ रहा है। अब लाफ्टर शेफ सीजन 2 जो है, जो अभी तक टीआरपी लिस्ट में सबसे हाई पे था, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो और ज्यादा हाईएस्ट उसकी टीआरपी होने वाली है, क्योंकि एलविश यादव तो है ही टीआरपी किंग, लेकिन अब एलविश यादव के साथ जो पुराने सीजन के थे कुछ कंटेस्टेंट वो वापस आ चुके हैं, तो इस बार तो धमाल प्लस डबल धमाल हो रहा है। अब देखो कशिश, बहुत हो गई है। मतलब अगर एंटरटेनमेंट की बातें हो रही है, बहुत हो गई लाफ्टर शेफ की बातें, अब क्यों ना आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट की बात हो रही है और अक्षय कुमार की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार तो इस वक्त ट्रेंडिंग पर हैं। और तुम्हें पता है क्यों ट्रेंड कर रहे हैं वो? बिल्कुल। उनकी जो नई मूवी है केसरी चैप्टर 2, इस वक्त उस मूवी ने हर जगह तहलका मचा रखा है। अभी वो मूवी आई भी नहीं है, अभी वो और उसका हाइप जो इतना बन चुका है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बोल रहे थे ना कि अक्षय कुमार का अब कमबैक नहीं होगा। अक्षय कुमार का कमबैक होगा, और आज ही होगा, क्योंकि केसरी चैप्टर 2 की हमने एडवांस बुकिंग देखी। एडवांस 150 बुकिंग में करोड़ तक 150 करोड़ जो है एडवांस बुकिंग में ही वो कमा चुकी है। तो हाँ। सोचो यूथ के अंदर इस वक्त हाइप क्या है केसरी चैप्टर 2 की। अरे कशिश, इतना ही नहीं, जो पब्लिक है वो पूरी एकदम ऐसे हो रखी है कि केसरी चैप्टर 2 कब आएगी, और उसके जो गाने सबसे ज्यादा उन्होंने इम्पैक्ट कर रखा है। और जो माधवन है, उनकी एक्टिंग, और अनन्या पांडे तो किस बिल्कुल एकदम अलग किरदार में नजर आ रही है। अलग अवतार में नजर आ रही है। मतलब अनन्या पांडे को हमने पहले मूवीज में देखा, और हाँ। अब केसरी चैप्टर 2 में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अनन्या पांडे को भी लोगों ने कितना ट्रोल करा है। और इतना ही नहीं कशिश, अगर हम लोग देखें अनन्या पांडे की जर्नी देखें, तो पहले जब वो आई थी फिल्मों में काम करने के लिए, और जिस तरीके की उनकी मूवीज थी, किसी ने ये चीज़ नहीं सोची थी कि आज वो इतना अच्छा किरदार निभाएंगे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अक्षय कुमार के साथ केसरी जैसे प्लेटफॉर्म जो मूवी है वहाँ पर काम करेंगे। क्योंकि केसरी चैप्टर 2 है वो एक, जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके ऊपर पूरी आधारित है। वहाँ पे जो श्री शंकरन नायर जो लॉयर है, उन्होंने वो केस लड़ा था। देखिए, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, उसके बारे में सबको पता है, लेकिन सबको उसके पता है। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में किसी को नहीं वो पता किसी है। को नहीं पता। सी शंकरन नायर जो थे, उनका किरदार क्या था वहाँ पे, उन्होंने कैसे जलियांवाले बाग में हिंदुस्तान की मदद करी। वो एक ऐसे एक लौते लॉयर थे, उस वक्त बहुत फेमस थे, बिल्कुल। जिनको उस वक्त की सरकार ने जो है छिपाया, या फिर क्या कह सकते हैं, उनको एकदम गुमनाम कर दिया। हाँ। कहीं हमने हिस्ट्री की बुक में आज तक ये नाम ही नहीं पढ़ा है। बिल्कुल। अगर उनके बारे में कहीं जिक्र हुआ भी है तो जब इमरजेंसी आई थी उस वक्त एक लॉयर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी किताब में उनका जिक्र किया था, बाकी कहीं नहीं था। अब अक्षय कुमार ने एक ऐसा कैरेक्टर चुना है जिसको लाइमलाइट मिलने वाली है। बिल्कुल। और अक्षय कुमार की जो मूवी सिलेक्शन होती है ना यार, वो काफी अच्छी होती है। हालांकि उनकी मूवी पता नहीं चलती क्यों नहीं है ये मूवी चलने वाली है क्योंकि भाई। मैंने उनकी बैक टू बैक सारी मूवीज में अक्षय कुमार की देखती हूँ। मैंने उनकी राम सेतु देखी, बच्चन पांडे देखी, सेल्फी देखी, मतलब ऐसी बहुत सारी, एयरलिफ्ट देखी, बहुत सारी मूवीज देखी। और मतलब हर मूवी में कोई ना कोई मैसेज आता है। मिशन ये तो मंगल है। देखी, मिशन रानीगंज देखी। अब मैं चाहती हूँ केसरी चैप्टर 2 जो है वो आज की यूथ जरूर देखे, और क्योंकि उससे हमें जानने को मिलेगा उस वक्त क्या हुआ था जलियांवाले बाग में, क्या कुछ उस केस में ऐसा क्या हुआ था कि भारत जो है वहां पे जीत गया था। तो ये इस मूवी से ही सबको पता चलेगा। ये तो है। अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के रिजल्ट्स को लेकर।
तो वहीं तमन्ना, हमने बात कर ली बॉलीवुड की, सिबलिंग्स के डिवोर्स की और ना जाने क्या क्या, लेकिन अब हम ऐसे इंसान की बात करना चाहते हैं कि मतलब उसमें तूने देखा होगा कि उस इंसान ने एक ऐसे इंसान की मदद करी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो इंसान है कौन? वो इंसान कोई और नहीं बल्कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हन है। उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक व्लॉग डाला था हाँ। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पेज पे, जहाँ पे उन्होंने एक ऐसे नीडी पीपल, गरीब इंसान की मदद करी थी जिनको रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स होती हैं अपनी एक लाइफ जीने के लिए। बिल्कुल। तो अभिषेक मल्हन ने इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि मतलब मेरा मन तो करा, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया कि इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर हम ऐसे ही बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अगर हम किसी गरीब की मदद करना चाहें तो ऐसे मदद करें, ना कि उनको कपड़े दे के सिर्फ। अब उन्होंने एक मकान दिया उनको गिफ्ट में, तो मतलब एक छत आ गई उनके ऊपर, फिर उन्होंने उनको रोटी दी, लेकिन कपड़ा दिया। कशिश, अगर हम लोग अभिषेक मलन की भी जर्नी देखें, जब फुकरा इंसान बनने से पहले वो एक अभिषेक मलन थे और उनको जानते थे ट्रिगर इंसान के भाई के नाम भाई से, के नाम से। कि वो निश्चय के भाई है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनाना, अपने नाम को एक तरीके से इतना फेमस करना कि हर कोई इंसान उनको जानता है, क्योंकि पहले सिर्फ निश्चय को लोग जानते थे एज अ ट्रिगर इंसान के नाम से। फिर फुकरा इंसान पहले पानी की बोतल बांटते थे सबको, पानी की बोतल से अब घर घर बांटने पे आए। मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमने फुकरा को देखा है यार, फुकरा को हमने ईसीएल में कितना देखा, लाइव देखा है। हालांकि ईसीएल में जो राइवलरी चल रही थी वो एल्विश यादव के साथ चली रही थी, लेकिन उसको अब साइड में रखते हैं। वो राइवलरी तो हमेशा कंटिन्यू रहेगी, पांडा गैंग वर्सेस एल्विश आर्मी, जिसमें एल्विश आर्मी जो है हमेशा पांडा गैंग पे मुझे लगता है हावी रहती है। हाँ। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो हमने ईसीएल में देखा और उसके बाद हम लाफ्टर शेफ में देख रहे हैं रुबीना को, रुबीना के साथ उनकी बॉन्डिंग का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो देखा बिल्कुल, होगा ना जिसमें तुमने? वो केयर करते हुए नजर आ रहे हैं, हाँ। जिसमें वो रुबीना को बोल रहे हैं मतलब कि आप, वो एक फीमेल गैंग लीडर है, अभी वो डांस करके आई, वो परफॉर्म करके आई हैं, आप चाह रहे हैं कि वो एकदम से योगा करे। वो जो कंसर्न है, जो योगा मतलब योगा को लेकर कि नहीं, हाँ ठीक है, अभी वो परफॉर्म करके आई हैं, आप दोबारा उनसे ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। वो आसिम को डांटते हुए नजर आ रहे हैं उसमें। हाँ, आसिम को डांट रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो है ये बोल रहे हैं रुबीना दी बोलते हैं उन्हें, कि मतलब रुबीना दी के साथ और मेरा जो रुबीना भी कनेक्शन उनको है बहुत बहुत मिस अच्छा है। करती है। हाँ, मिस करती है, इसलिए अभी जो है कटारिया ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन कटारिया जो है वहाँ पे एक कमेंटेटर की तरह गए हैं, लेकिन फिलहाल वो को मेंटोर हैं वहाँ पे। ओह, मतलब तो- मेंटोर भी नहीं बन पाए वो। जैसे आसिम ने कहा मतलब कि किसी के नहीं है वो, जैसे रजत दलाल ने कहा था कि रहता तू हरियाणा में है, खेलता तू चेन्नई की तरफ से, अब यहाँ पे आया है तू लीड करने दिल्ली को। तो जिसके बाद आसिम ने कहा था कि मतलब ये कहीं का नहीं है। ओके। लेकिन ठीक है यार, वो वहाँ पे कमेंटेटर पे के उससे गए हैं, तो अभी फिलहाल जब तक फुकरा नहीं है, जब तक उनकी जगह उन्होंने ले रखी है, और बैटल ग्राउंड में भी काफी मजा आ रहा है। नहीं, ये तो है, लेकिन अब कशिश बहुत हो गई आपकी। लाफ्टर शेफ की बातें, यूट्यूब की बातें, बोरिंग लग रही है क्या तुझे? नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रही है, लेकिन अब थोड़ा रियलिटी पर भी तो आ जाते हैं। बिल्कुल यार, रियलिटी से तो हम पीछे नहीं हट सकते। अरे रियलिटी मतलब रियलिटी शोज। हाँ यार, रियलिटी शोज तो मेरे मतलब सबसे फेवरेट शोज होते हैं। टीवी पे जितने रियलिटी शोज आते हैं मैं सारे देखती हूँ। तो फिर खतरों के खिलाड़ी की बात कर लें। बिल्कुल, खतरों के खिलाड़ी तो मेरा सबसे फेवरेट शो है, यानी कि बिग बॉस खत्म होते ही उसी का इंतजार रहता है, बट तो- फिलहाल आ ही नहीं रहा यार वो। खतरों के खिलाड़ी नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? खतरों के खिलाड़ी नाम सुनते ही सबसे पहले रोहित शेट्टी दिमाग में आते हैं, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है ना वही करवा सकते हैं वहाँ पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज में थोड़ा वो होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे लेकिन धूप से टैनिंग है। लेकिन रोहित शेट्टी के सामने जो है सबका मुंह बंद हो जाता है। वही तो, अब रोहित शेट्टी जो है वो आन बान शान है खतरों के खिलाड़ी की, लेकिन खतरों के खिलाड़ी के सेट से एक खबर सामने आ रही है कि क्या? खतरों का खिलाड़ी जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, वो आने हाँ। वाला है पर आएगा क्योंकि थोड़ा उनका जो delay में। प्रोड्यूसर है एंडेमॉल शाइन, उन्होंने मतलब वो बैक स्टेप कर लिया है कि मतलब अब हम इस शो को आगे नहीं लेके जाएंगे। तो फिलहाल वो नए प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं अपने शो के लिए, लेकिन अभी वो शो आएगा। ये लोगों ने ये फैला दिया था यार कि अब खतरों के खिलाड़ी शो ही नहीं आएगा, ऐसे बंद। कैसे हो सकता है भाई? रोहित शेट्टी की शान बान शान है वो, खतरों के खिलाड़ी लोग कितना इंतजार करते हैं उसका। और कशिश, खतरों के खिलाड़ी में अगर मैं बात करूँ रोहित शेट्टी की, तो उन्होंने भी वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि हाँ। उनका जो शो है वो पोस्टपोन्ड हो रहा है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनके जो फैंस हैं उनको इंतज़ार करना पड़े, ये इस तरीके का वेट करना पड़े कि भाई आए, टाइम पर आए और टाइम पर ख़त्म हो, शूटिंग चालू हो, सेलिब्रिटीज़ आए, कोई नया विनर बने। और लेकिन अब तमन्ना, ये तो हो गई खतरों के खिलाड़ी की बात, तो अब हम खतरों के खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो रोडीज की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं और है। रोडीज की इस बार की जो थीम है वो है रोडीज डबल क्रॉस,
यानी कि जो क्रॉस साइन वो दिखाते हैं अपने शो में, तो इस बार के जो कंटेस्टेंट आ रखे हैं ना वो भी बिल्कुल डबल क्रॉस ही हैं। हाँ मैंने देखा सारे डबल क्रॉस हैं। सारे के सारे डबल क्रॉस है, मतलब कि वो अपनी ही अलायंस में वोट डाल रहे हैं, अपनी ही गैंग में वोट डाल रहे हैं। यार पिछले सीजन में ऐसा होता था कि लोग जो है अपनी गैंग को तो खाली नहीं करते थे, और इस सीजन में मैं देख रही हूँ अपनी ही गैंग के अंदर वोट डाल रहे हैं। हरताज गुल्लू को वोट डाल रहा है, ऐसे सरूची ने जो है हिना को वोट डाला था, उधर चार्ली ने ऋषभ को वोट डाला। मतलब अपनी ही गैंग खाली करने पे तुले हैं, ये नहीं कि हम अपनी टीम को आगे लेके जाएं। पहली सीजन में हम देखते थे कि वाट के पास दिमाग नहीं होता है तो वो डबल क्रॉस नहीं करते। इस सीजन में तो जो वाट है वो भी डबल क्रॉस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दिमाग है, सबसे ज्यादा दिमाग है। और ये जो डबल क्रॉस का सीजन है, ये मतलब हर सीजन हम देखते थे कि रोडीज का वो प्रिंस की वजह से जाना जाता था। हाँ। लेकिन इस सीजन में जो है प्रिंस जो है थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, क्योंकि किसी और गैंग लीडर ने उनकी जगह ले ली है। वो गैंग लीडर का नाम मैं बता दूं? हाँ हाँ बता। कहीं वो एल्विश यादव तो नहीं? बिल्कुल एल्विश यादव ही है, क्योंकि एल्विश यादव जो है मतलब लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि वो नए गैंग लीडर हैं, उनको गेम नहीं समझ आएगी। लेकिन हम बैक टू बैक उनके जो एपिसोड में हमने देखा, अभी जो लास्ट वीक एपिसोड आए थे वहाँ पे एल्विश जो है बैक टू बैक दोनों जो टास्क हुए सारे जीते हैं। तो मतलब वो कहीं ना कहीं प्रिंस को जो है डोमिनेट अब वो कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब अगर तू होगा पुराना रोडी, पुराना कंटेस्टेंट बोलते हैं उन्हें, कि मतलब प्रिंस जो है अभी भी कंटेस्टेंट ही है, रोडीज गैंग लीडर तो बाद में है। अरे वो तो उनकी जो गैंग की खुद एक निशी है, वो खुद बोलती है कि प्रिंस सर तो अभी खुद ही कंटेस्टेंट है, वो हमें क्या अंडर एस्टिमेट करेंगे, हमें क्या सिखाएंगे। हाँ। लेकिन निशी और प्रिंस का तो अलग ही चल रहा है, क्योंकि निशी जो है वो है प्रिंस की टीम में, सपोर्ट वो एल्विश यादव को कर रही हैं, पूरा सपोर्ट वो एल्विश को कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो प्यार है और जो भाईचारा है ना वो उधर की तरफ ज्यादा है। क्योंकि और अभी आप हम लोग, मैं एक और चुगली तुम्हारे साथ शेयर कर दूं, निशित जहां भी अपना इंटरव्यू दे रही है, जहां भी बात कर रही है, वो अपनी गैंग के बारे में बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है एल्विश यादव के बारे में, एल्विश की गैंग के बारे में बात कर रही है, गुल्लू की बात कर रही है, हरताज की तो नहीं कर रही है, लेकिन योगेश की भी, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है ना ये सारा बहुत अच्छा है। और अभी भी मतलब रोडीज का जो शूटिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाहर ग्रुप हमें दिख रहा है ना वो इन्हीं का दिख रहा है। मतलब एल्विश की गैंग जो है वो अभी भी साथ है, और साथ ही साथ प्रिंस की जो है निशी वो इनके साथ है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो प्रिंस को अभी भी जो है ना लेट डाउन कर रही है निशी। नहीं ये तो है, लेकिन अगर हम लोग बात करें वहाँ पे अलायंसेस की, तो वह 3 अलायंसेस एल्विश और नेहा के खिलाफ है, फिर भी वो उनको हरा नहीं पा रहे हैं। मतलब नेहा और एल्विश क्या कमाल का खेल रहे हैं रोडीज में, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो हमें लगता था कि एल्विश जो है प्रिंस को जानते हैं बाहर से, तो कहीं ना कहीं वो अलायंस जो है प्रिंस के साथ बनाएंगे, बट उन्होंने वहाँ पे जो है ना पूरा ही उल्टा कर दिया। उन्होंने अलायंस नेहा के साथ बनाई, और कहीं ना कहीं हर सीजन में जो है नेहा को जो है थोड़ा पीछे दिखाया जाता था, क्योंकि प्रिंस हाईलाइट हो जाते थे। अब यहाँ पे वो एल्विश के साथ रह के जो है नेहा का जो कैरेक्टर है, यानी कि मतलब वो एक सॉफ्ट कॉर्नर एल्विश के लिए दिख रहा है, उनकी गैंग के लिए दिख रहा है। यहाँ तक कि जब गुल्लू गए थे तो वो रो दी थी कि मतलब कि गुल्लू एक ऐसा कंटेस्टेंट है कि तुम सब एक तरफ और गुल्लू एक तरफ। बिल्कुल ये तो है। और प्यार वो जो है साफ दिख रहा था एल्विश के लिए, एल्विश की टीम के लिए, और अपनी ही टीम को वो डांट रही थी। मुझे तो जब रोडीज के ऑडिशंस चल रहे थे तब एक कहीं नहीं लग रहा था कि वो नेहा के साथ अलायंस बनाएंगे, कभी नहीं लगा था कि, और इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि मजा आ जाएगा। मतलब आज की चुगली का तो मेरे को मजा ही आ गया आज की चुगली करके, कि इतने सारे बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आज मिले, क्योंकि मतलब सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इस वक्त सब देखना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं, सब ट्रेंडिंग में है। मुझे तो सिर्फ सबसे ज़्यादा इंतज़ार है केसरी चैप्टर 2 का, इसका इंतजार तो, और वो भी खत्म हो गया है आज, केसरी चैप्टर 2 का इंतजार। आज इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हमने देखी नहीं है मूवी, हम भी अभी शाम को देखने जाएंगे। बिल्कुल जरूर जाएंगे मूवी देखने। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चुगलियाँ। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का चुगली करने का अंदाज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टाटा।